जोहार दोस्तों। और आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज का जो क्लास है वो कल्चर कल्चर से रिलेटेड है और आज हम लोग झारखंड के लोक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये लोक साहित्य का अगला भाग है। पिछला भाग पहला भाग कल कर चुका था, आज दूसरा भाग है। तो आज पिछला भाग से जहाँ तक हुआ था उससे आगे हम लोग अब बढ़ेंगे आज का क्लास में। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौसमी गीत है? निम्न में से कौन मौसमी गीत है? मतलब मौसम में मौसम परिवर्तन पर ये गीत गाया जाता है, वो कौन सा गीत है वो पूछा गया है। तो कर्मा है, सोहराई है, तीज है, फगुआ है। तो ये जो है कर्मा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मौसमी गीत कर्मा को माफ़ कीजिएगा, कर्मा नहीं होगा, कर्मा नहीं होगा, ये होगा फगुआ। ठीक है, फगुआ ये फागन माह में गाया जाता है, इसलिए इसे फगुआ कहा जाता है। फागन माह में, ठीक है, इसीलिए इसे फगुआ कहा जाता है और ये एक मौसमी गीत है। अगला है, झांझाइन गीत एक उदाहरण है किसका? ये किस प्रकार का गीत है ये पूछा गया है। झांझाइन गीत मौसमी गीत है, त्योहारी गीत है, संस्कार गीत है या नृत्य गीत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार गीत। ठीक है, ये एक संस्कार गीत है। झंझाइन गीत एक संस्कार गीत है। अगला है, जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच और खेमटा एक उदाहरण है। जो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये आप सबों से पूछा गया है। तो ये मौसमी गीत है, संस्कार गीत है, नृत्य है या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य गीत। जब नृत्य किया जाता है जनजातियों के द्वारा तब ये झंझाइन गीत को गाया जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, झंझाइन नहीं, जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच, खेमटा, ये सब। तो ये सब को किसी अवसर पे जब कोई त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तब इन गीतों को गाया जाता है नृत्य के दौरान। ठीक है, ये सब गीतों के प्रकार हैं। जितने आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, गीत हैं, गीत के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है, ये क्वेश्चन है। कार्तिक माह में, चैत्र माह में, भाद्रपद में या बैसाख महीना में? तो ये गाया जाता है कार्तिक महीना में सोहराई गीत गाया जाता है। इसी दौरान सोहराई का पर्व भी होता है। ठीक है, तो सोहराई पर्व क्या होता है, इसमें लोग जानवरों को नहलाते हैं, साफ करते हैं और उसकी थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, है ना। ये एक तरफ से कहे तो पशुओं का त्यौहार है, पशुओं में इसे किया जाता है सोहराई गीत के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती हैं? जब अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए जो महिलाएं होती हैं, पुत्रवती महिलाएं होती हैं, वो लोग कौन सा गीत गाती है? जितिया गीत, खेमठा गीत, सोहराई गीत या झंझाइन? इसका सही जवाब होगा जितिया गीत। तो अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए माताएं वो जितिया गीत गाती हैं। एक तरफ से जितिया पर्व भी कहा जाता है। जो जितिया गीत जो बोला गया वो जितिया पर्व के दौरान जो गाया जाने वाला जो गीत है वही इसका आंसर होगा, जितिया गीत। अगला है, बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? वो है विवाह, बच्चे जन्म, फसल बोते समय या सरहुल में?
तो ये होगा विवाह के दौरान गाया जाने वाला गीत को। और जो बिहा कहा गया है वो आपका नागपुरी में बिहा कहा जाता है विवाह को, ठीक है। नागपुरी भाषा में विवाह को बिहा कहा जाता है। अगला है, उरांव जनजाति के 26,000 गीत का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? उरांव जनजाति का जो उन लोगों का गीत है, उन लोगों का जो भाषा है, उन लोगों का जो जनजाति भाषा होता है वो कुड़ुक होता है, ठीक है, कुड़ुक। तो जो गीत का संग्रह है उस पुस्तक का क्या नाम है? कुड़ुक दुरंग है, लीलखोर का खेल है, जापी है, या कुड़ुक डंडी है? तो इसका सही जवाब होगा कुड़ुक डंडी, ठीक है। और कहीं कहीं पे कुड़ुक दुरंग भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों रहेगा तो आप लोग कुड़ुक डंडी में टिक कीजिएगा, अगर ये रहेगा तो इस पे कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक, पौष माह का पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाने वाला लोकगीत क्या है? टुसु है, कजली है, गेना है, जतरा है, क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टुसु, जिसको जनवरी माह में होता है। और यह अगर हिंदी महीना का बात करें तो ये पौष माह होगा, लेकिन इसको हम लोग टुसु पर्व के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। टुसु पर्व झारखंड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? निम्न में से पुरुषों का सामूहिक गीत क्या है? ढप है, गेना है, कर्मा है, बिजमेल है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ढप गीत, ठीक है। ये पुरुषों का सामूहिक गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व है? निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व है? मांदर का, बांसुरी का, एक तारा का, ढाक का? तो आप लोग सभी जानते हैं मांदर का। झारखंड में किसी लोकगीत को जब गाया जाता है तो मांदर का उपयोग जरूर से जरूर होता है। मांदर झारखंडी स्तर पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे नृत्य हो, विवाह के समय हो, कोई त्यौहार के समय हो, जब वे नृत्य करते हैं तो मांदर का उपयोग जरूर से जरूर करते हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमत और जरगा बुरु जाली निम्न में से किस जनजाति का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। ये बातों को आप लोग देखिएगा, जो ऊपर में लिखा हुआ है जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमत और जरगा बुरु और जाली, जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? लोक नृत्य है। तो ये कौन सा जनजाति समूह से संबंधित है ये पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे, मुंडा, हो, संथाल, असुर। तो इसका आंसर होगा, जनजाति होगा मुंडा, ठीक है, आपका मुंडा होगा। जदू नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? जैसा भी ऊपर में देखे जदू नृत्य के बारे, तो किस अवसर पे ये गाया जाता है ये पूछा गया है। सरहुल पे, जन्म के समय, बीज बुआई में, या वर्षा ऋतु में? वर्षा ऋतु में, क्या में? ये मुंडा का है, तो ये सरहुल महीना में, सरहुल का जो त्यौहार होता है उस पे ये नृत्य किया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगला है, सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन है? दोहा है, दो गेंद है, बाहा है, या निम्न में से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनगेड। ठीक है, ये सामूहिक शिकार, जब जनी शिकार आप लोग सुने होंगे, हर 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है जिसमें महिलाएं कपड़ों का बोलते हैं, पुरुषों का वस्त्र पहन के शिकार पे निकलती है। ठीक है, तो उस समय ये जो गीत गाया जाता है उसे ही दोनगेड कहा जाता है। ठीक है, जो जन्नी शिकार के बारे में मैंने पूछा वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 12 साल या फिर 14 साल। ठीक है, इतने दिनों में होता है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? ऑप्शन में चार ऑप्शन है, उसमें कौन लोक नृत्य है ये पूछा गया है आप सबों से। ठीक है, सकरात है, अखरा है, सरना है, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सकरात। क्योंकि सरना धर्म है, अखड़ा पूजा स्थल है, तो ये सब नहीं होगा। तो इसमें जो लोक नृत्य होगा वो क्या होगा? सकरात होगा। अगला देखेंगे, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? किस नृत्य को? बा, मागे, हेरो या सकरात? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मागे। मागे एक नृत्य शैली है जिसको धान बोने की समाप्ति से पहले गाया जाता है। ठीक है, समाप्ति के उपरांत गाया जाता है, पहले नहीं, बाद में, जब समाप्ति हो जाता है उसके बाद। नहीं, माफ़ कीजिएगा, उपरांत मतलब पहले होता है। ठीक है, अंत से पहले उपरांत, तो ये समाप्ति से पहले किया जाने वाला नृत्य है मागे। इंद्र जत्रा नृत्य होगा, स्पेलिंग गलत हो गया, इस चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? इंद्र जत्रा कब होता है ये पूछा गया है। अगहन में, चैत्र में, बैसाख में या अश्विन में? तो यह होता है अश्विन महीना में, ये जो इंद्र जत्रा होता है और उसमें जो नृत्य किया जाता है। ठीक है, अश्विन। अगला है, करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? करम पर्व की जब समाप्ति होती है तो कौन सा नृत्य होता है ये पूछा गया है। तुसगो नृत्य, देशवाड़ी, छेछाड़ी, करसा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुसगो। तुसगो नृत्य किया जाता है करम पर्व की समाप्ति पर, और वही समय उसके बाद ही माने फूलखोसी जो होता है, माने जो करम पेड़ होता है उसका जो फूल होता है उसको जनजातीय महिलाएं, वो लोग घर घर जाके महिलाओं के सर पे उस फूल को खोसती है, सर पे, बालों पे। ठीक है, तो उसी वक्त भी यह नृत्य किया जाता है, तुसगो। अब हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? कब? 2010 में, 2008 में, 2014 में, 2006 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में इस नृत्य को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और ये जानने वाली बात है, इस नृत्य को विश्व पटल पे लाने का जो श्रेय जाता है आपका ठाकुर विश्वनाथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है ये प्रीवियस में। सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव
जो इस नृत्य को यूरोप तक, विश्व पटल तक लाने में उन्होंने सहभागिता दी है, उनको श्रेय जाता है। ठीक है। और इस नृत्य को मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। जब छऊ नृत्य होता है उस पर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कैसा होगा तो मैं फ़ोटो को डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? झारखंडी वायलिन किस वाद्य यंत्र को? केंद्री को, टुईला को, धमसा को, सिंगा को? तो ये कहा जाता है केंद्री को। ठीक है, केंद्री। इस अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? छऊ नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ, जो विकास हुआ, कौन सा जिला से हुआ? रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां या पलामू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां। और यहीं से पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस नृत्य का फैलाया गया। और ये जो सरायकेला मतलब ये जो छऊ नृत्य है वो झारखंड के साथ साथ में वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी प्रचलित है। यह नृत्य वहाँ की कल्चर में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आखिरी प्रश्न था और अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड का लोक साहित्य। ठीक है। और हम ये आखिरी था, ये 2 भागों में था लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग देख लीजिएगा दोनों भागों को। और अगला जो क्लास होगा वो झारखंड का दर्शनीय स्थल होगा, मतलब पर्यटन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो कल का जो क्लास है वो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान